मेरे बच्चे ध्यान से सुन, तेरे पूर्वज तुझसे बात करना चाहते हैं। इन नवरात्रों से पहले तेरे पूर्वज तुझे संकेत देना चाहते हैं। इन संकेतों को ध्यान से सुनना, ये मेरी बात सत्य निकलेगी। अब सुन, असली सत्य क्या है। मेरे बच्चे, हाँ तू ही। एक पल के लिए अपने आसपास की आवाजों को शांत कर दे, क्योंकि जो बात आज तेरे सामने आने वाली है वह साधारण नहीं है। यह वह संदेश है जिसे सुनकर तेरे मन के अंदर कई पुराने सवाल जाग सकते हैं, और शायद कुछ ऐसे रहस्य भी सामने आ जाए जिनके बारे में तूने कभी सोचा भी नहीं था। आज की यह वाणी किसी इंसान की नहीं है, यह उस शक्ति की वाणी है जो तेरी हर सांस को देख रही है, जो तेरे हर कदम को जानती है, और जो तेरे जीवन के उस अध्याय को भी जानती है जिसके बारे में तू खुद भी पूरी तरह नहीं जानता। सुन ध्यान से, नवरात्रों का समय अब दूर नहीं है। यह वही समय होता है जब धरती पर आध्यात्मिक शक्तियां सबसे ज्यादा जागृत होती हैं, जब प्रार्थनाएं सीधे आकाश तक पहुंचती हैं, और जब कई ऐसी आत्माएं जो वर्षों से शांत थीं, वे भी अपनी उपस्थिति का संकेत देती हैं। और आज तुझसे एक ऐसी ही सच्चाई साझा करनी है। तेरे पूर्वज, हाँ वही लोग जिनका खून तेरी नसों में बह रहा है, जिनकी वजह से तू इस संसार में आया, वे तुझसे बात करना चाहते हैं। वे कई दिनों से तुझे संकेत देने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन तूने शायद उन्हें पहचान नहीं पाया। कभी अचानक तुझे अपने किसी पुराने रिश्तेदार की याद आई होगी, कभी किसी पुराने घर का सपना आया होगा, कभी ऐसा लगा होगा कि जैसे कोई तुझे देख रहा है लेकिन आसपास कोई नहीं था। ये सब सिर्फ कल्पना नहीं थी, ये संकेत थे। संकेत इस बात के कि तेरे पूर्वज तुझ तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। अब सवाल उठता है, वे ऐसा क्यों कर रहे हैं? आखिर उन्हें तुझसे क्या कहना है? ध्यान से सुन। कई बार कुछ परिवारों के इतिहास में कुछ अधूरी बातें रह जाती हैं, कुछ ऐसे वादे जो पूरे नहीं हो पाते, कुछ ऐसी इच्छाएं जो समय के साथ दब जाती हैं। और जब ऐसी इच्छाएं अधूरी रह जाती हैं तो वे पूरी तरह शांत नहीं होती, वे प्रतीक्षा करती हैं। प्रतीक्षा उस समय की जब परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति जन्म ले जो उन्हें समझ सके, जो उनकी बात सुन सके, और जो उस अधूरी कहानी को आगे बढ़ा सके। और संभव है कि वह व्यक्ति तू ही हो। हाँ, तू। शायद यही कारण है कि पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में कुछ अजीब अनुभव हुए होंगे। कभी अचानक रात को नींद खुल जाना, कभी बिना वजह दिल का तेज धड़कना, कभी कोई पुरानी याद जो बार बार सामने आने लगे। ये सब संकेत हो सकते हैं, संकेत इस बात के कि कोई तुझसे संवाद करना चाहता है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो आत्माएं तेरे परिवार से जुड़ी हैं वे तुझे नुकसान पहुंचाने नहीं आती। वे आती हैं तुझे कुछ बताने के लिए, तुझे किसी बात से सावधान करने के लिए, या तुझे किसी ऐसे रास्ते की ओर इशारा करने के लिए जो तेरे जीवन को बदल सकता है। नवरात्रों का समय ऐसे संकेतों को समझने के लिए सबसे शक्तिशाली समय माना जाता है, क्योंकि इस समय मां की ऊर्जा पूरी सृष्टि में फैल जाती है। और जब मां की ऊर्जा जागती है तो कई छुपे हुए रहस्य सामने आने लगते हैं। इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास की चीजों को ध्यान से देखना, अपने सपनों को याद रखना, क्योंकि कभी कभी संदेश सपनों के माध्यम से भी आता है, और कभी कभी किसी छोटी सी घटना के रूप में भी। हो सकता है तुझे किसी पुराने मंदिर जाने का मन करे, हो सकता है तुझे अपने किसी पूर्वज की फोटो याद आ जाए, या हो सकता है अचानक तेरे मन में अपने परिवार के इतिहास को जानने की इच्छा जागे। ये सब संयोग नहीं होंगे, ये संकेत होंगे। संकेत इस बात के कि एक पुरानी कहानी अब तुझसे जुड़ने वाली है। लेकिन यहां एक बात बहुत जरूरी है, डर को अपने मन में जगह मत देना, क्योंकि डर सच्चाई को समझने से रोक देता है। जब मन शांत होता है तभी संकेत स्पष्ट दिखाई देते हैं, और जब मन भय से भरा होता है तो हर चीज भ्रम लगने लगती है। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन को शांत रखना, अपने भीतर विश्वास बनाए रखना। और अगर तुझे कभी ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे किसी दिशा में ले जा रही है, तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार वही दिशा तेरे जीवन के सबसे बड़े रहस्य तक ले जाती है। और याद रख, नवरात्रों से पहले जो संकेत मिलते हैं वे अक्सर साधारण नहीं होते, वे किसी बड़े परिवर्तन की शुरुआत होते हैं।
और संभव है कि यह परिवर्तन तेरे जीवन की दिशा को पूरी तरह बदल दे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि अब भी सबसे बड़ा रहस्य सामने आना बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो ये बताएगा कि आखिर तेरे पूर्वज इतनी बेचैनी से तुझसे बात क्यों करना चाहते हैं। और जब वह सच्चाई सामने आएगी तो तेरे मन में उठ रहे कई सवालों के जवाब मिल जाएंगे। सुन, अगर तू यहां तक इस वाणी को सुनते हुए पहुंचा है तो समझ ले कि यह संदेश सिर्फ संयोग नहीं है, क्योंकि हर इंसान ऐसी बातों को अंत तक नहीं सुनता। कुछ लोग बीच में ही इसे कल्पना समझकर छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोग अंदर से महसूस करते हैं कि इन शब्दों में कोई छिपी हुई सच्चाई है, और शायद तू उन्हीं लोगों में से एक है। अब उस प्रश्न का उत्तर सुन जो तेरे मन में लगातार उठ रहा होगा। आखिर तेरे पूर्वज तुझसे बात क्यों करना चाहते हैं? क्यों वे नवरात्रों से पहले इतने बेचैन दिखाई दे रहे हैं? इसका कारण साधारण नहीं है, क्योंकि कई बार परिवारों के इतिहास में कुछ ऐसे रहस्य छिपे होते हैं जो पीढ़ियों तक सामने नहीं आते। कुछ फैसले जो वर्षों पहले लिए गए थे, कुछ घटनाएं जो समय के साथ भुला दी गईं। लेकिन समय कभी भी पूरी तरह भूलता नहीं, वह सब कुछ अपने भीतर दर्ज रखता है। और जब सही समय आता है तो वही पुरानी बातें फिर से सामने आने लगती हैं। संभव है तेरे परिवार के इतिहास में भी कुछ ऐसा ही हुआ हो। शायद कोई अधूरा वादा, शायद कोई ऐसा निर्णय जिसका असर आने वाली पीढ़ियों तक पहुंचा, या शायद कोई ऐसी जिम्मेदारी जो आगे बढ़नी थी लेकिन रास्ते में कहीं रुक गई। ऐसी स्थितियों में कभी कभी पूर्वज अपने परिवार के किसी सदस्य को संकेत देते हैं, और वह संकेत सिर्फ उसी व्यक्ति को दिखाई देता है जिसे वह जिम्मेदारी निभानी होती है। हो सकता है तू वही व्यक्ति हो। इसीलिए पिछले कुछ समय से तेरे जीवन में कुछ अजीब अनुभव हुए होंगे। कभी ऐसा लगा होगा कि जैसे कोई पुरानी जगह तुझे अपनी ओर बुला रही है। कभी किसी पुराने मंदिर या किसी पुराने घर की याद अचानक सामने आ गई होगी। कभी किसी पुराने नाम या किसी कहानी के बारे में जानने की इच्छा हुई होगी। ये सब सिर्फ संयोग नहीं होते, कई बार ये संकेत होते हैं। संकेत इस बात के कि कोई अदृश्य धागा तुझे अतीत से जोड़ रहा है। लेकिन यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है, हर संकेत डर का कारण नहीं होता। कई बार संकेत मार्गदर्शन के लिए भी आते हैं, और अगर कोई आत्मा अपने ही परिवार के किसी व्यक्ति से संपर्क करने की कोशिश कर रही है तो उसका उद्देश्य अक्सर संरक्षण ही होता है। संभव है तेरे पूर्वज तुझे किसी आने वाली स्थिति से सावधान करना चाहते हो, या शायद तुझे किसी ऐसे रास्ते की ओर इशारा करना चाहते हो जो तेरे जीवन को एक नई दिशा दे सकता है। नवरात्रों का समय इसीलिए इतना महत्वपूर्ण माना जाता है, क्योंकि यह वह समय होता है जब आध्यात्मिक ऊर्जा बहुत तीव्र हो जाती है, जब प्रार्थनाएं बहुत जल्दी सुनी जाती हैं, और जब कई छुपे हुए संकेत स्पष्ट दिखाई देने लगते हैं। इस समय मन भी बहुत संवेदनशील हो जाता है। इसीलिए आने वाले दिनों में अपने अनुभवों को ध्यान से देखना। अगर कोई सपना बार बार दिखाई दे तो उसे याद रखने की कोशिश करना। अगर किसी पुराने स्थान पर जाने का मन करे तो उस भावना को समझने की कोशिश करना, क्योंकि कभी कभी सपने ही वह माध्यम बन जाते हैं जिससे कोई संदेश पहुंचता है, और कभी कोई छोटी सी घटना किसी बड़े रहस्य का दरवाजा खोल देती है। लेकिन एक और बात समझना जरूरी है, जब इंसान किसी बड़ी सच्चाई के करीब पहुंचता है तो उसके जीवन में कुछ असमंजस भी पैदा हो सकता है। कभी मन उलझन में पड़ सकता है, कभी ऐसा लग सकता है कि जैसे रास्ता साफ नहीं है। यह स्वाभाविक है, क्योंकि हर बड़ा उत्तर पहले कुछ सवालों को जन्म देता है। लेकिन धैर्य रखना, क्योंकि जब सही समय आता है तो सारी उलझनें धीरे धीरे साफ होने लगती हैं। और वही समय अब करीब आ रहा है, क्योंकि नवरात्रों के साथ एक नई ऊर्जा भी आने वाली है। यह ऊर्जा सिर्फ पूजा या प्रार्थना तक सीमित नहीं होती। यह ऊर्जा मन को भी प्रभावित करती है, विचारों को भी बदल देती है, और कई बार जीवन के रास्तों को भी। इसलिए आने वाले दिनों में अपने मन की आवाज को अनदेखा मत करना, क्योंकि कभी कभी वही आवाज सबसे सच्चा मार्गदर्शन देती है। संभव है तेरे जीवन में कोई ऐसा क्षण आने वाला हो जहां तुझे कोई निर्णय लेना पड़े, और वही निर्णय तेरे भविष्य की दिशा तय कर सकता है।
शायद उसी निर्णय से वह अधूरी कहानी भी पूरी हो जाए जिसे तेरे पूर्वज तुझ तक पहुंचाना चाहते हैं। लेकिन अभी भी सब कुछ पूरी तरह सामने नहीं आया है, क्योंकि असली रहस्य अब भी बाकी है। एक ऐसा रहस्य जो यह बताएगा कि आखिर तेरे पूर्वज इतनी बेचैनी से तुझ तक संदेश क्यों भेज रहे हैं। और जब वह सच्चाई सामने आएगी तो शायद तेरे जीवन की कई घटनाएं एकदम साफ दिखाई देने लगेंगी। सुन, अब वह क्षण आ चुका है जहां उस रहस्य का पर्दा उठने वाला है जो इतने समय से छिपा हुआ था। तेरे पूर्वज तुझसे यूं ही संपर्क करने की कोशिश नहीं कर रहे। उनकी बेचैनी का एक कारण है, और वह कारण तेरे जीवन से जुड़ा हुआ है। कई बार किसी परिवार के इतिहास में कुछ ऐसे निर्णय लिए जाते हैं जो उस समय सही लगते हैं, लेकिन समय के साथ उनका असर बदल जाता है। कुछ फैसले आने वाली पीढ़ियों के जीवन को भी प्रभावित करते हैं, और जब ऐसा होता है तो कभी कभी पुरानी पीढ़ियां इसलिए आने वाले दिनों में अपने आसपास की घटनाओं को ध्यान से देखना। कभी कभी एक छोटा सा संकेत भी बहुत बड़ी दिशा दिखा देता है। अगर अचानक तुझे किसी पुराने स्थान पर जाने का मन करे तो उस भावना को समझने की कोशिश करना। अगर कोई सपना बार बार दिखाई दे तो उसे नजरअंदाज मत करना, क्योंकि कई बार संदेश बहुत सीधे शब्दों में नहीं आते, वे संकेतों के रूप में आते हैं, और वही संकेत किसी बड़ी सच्चाई तक ले जाते हैं। लेकिन यहां एक और बात समझना जरूरी है। किसी भी संकेत को अंधविश्वास की तरह मत देखना, उसे समझने की कोशिश करना, क्योंकि सच्ची आध्यात्मिकता डर से नहीं, समझ से पैदा होती है। और जब समझ जागती है तो इंसान अपने जीवन के फैसले और भी स्पष्टता से ले पाता है। अब बदल रहा है। अगर ऐसा हो तो घबराना नहीं, क्योंकि हर परिवर्तन पहले थोड़ा अनजान लगता है, लेकिन वही परिवर्तन नई दिशा भी देता है। और शायद यही दिशा तेरे जीवन के अगले अध्याय की शुरुआत हो। इसीलिए आने वाले नवरात्रों में अपने मन को शांत रखना, अपने विचारों को स्पष्ट रखना, और अपने भीतर विश्वास बनाए रखना, क्योंकि जब मन शांत होता है तभी संकेत साफ दिखाई देते हैं, और जब विश्वास मजबूत होता है तभी इंसान सही निर्णय ले पाता है। याद रख, हर परिवार की कहानी सिर्फ अतीत की नहीं होती, वह भविष्य से भी जुड़ी होती है। और कभी कभी भविष्य का रास्ता अतीत के संकेतों से ही खुलता है। इसीलिए अगर तुझे ऐसा महसूस हो कि जैसे कोई अदृश्य शक्ति तुझे किसी दिशा में ले जा रही है, तो उस भावना को समझने की कोशिश करना, क्योंकि संभव है वही दिशा तेरे जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई तक पहुंचाए, और वही सच्चाई तेरे जीवन को नई रोशनी दे सकती है। अब यह संदेश यहीं समाप्त होता है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि असली कहानी अब तेरे जीवन में शुरू होने वाली है। अगर ये वाणी तुझे अपने दिल के करीब लगी हो तो इस संदेश को यहीं मत रोक। वीडियो को लाइक कर और कमेंट में लिख जय मां काली, और ऐसे ही रहस्यमय और आध्यात्मिक संदेश सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। जय मां काली।